फिर आपका एक कौम के पास से गुज़र हुआ जिसके सामने हंडी रखी हुई है, उसमें पका हुआ गोश्त रखा है, और एक हंडी ऐसी है जिसमें सड़ा हुआ बदबूदार और बिल्कुल एकदम ख़तरनाक उसमें से बास आ रही है, और वो लोग वही गोश्त को खा रहे हैं। पाक साफ तैयब नफीस सुथरा लजीज जो गोश्त है उसको नहीं खा रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया ये वो लोग हैं जिनके पास बीवियां थी, औरत थी, और वो औरतें जिनके शौहर थे, उसके बावजूद ये आदमी ये मर्द हजरात दूसरों की औरतों पर नज़र डालते थे या दूसरी औरतों के साथ ज़िना करते थे, या वो औरतें हैं जो अपने शौहरों को छोड़कर दूसरे आदमियों के पास जाकर जो है ज़िना करती थी। उन लोगों का ये हाल है। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक और जो है कौम के पास से गुज़रे जो खून की नहर में तैरती और पत्थर खाती थी। वो नहर काहे की थी? खून की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने फरमाया ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे। फिर फरमाया सूदखोरों को इस हाल में देखा गया कि उसके पेट कोठरियों जैसे हैं जिनमें सांप दिखाई देते हैं, और जब उनमें से कोई उठता तो फौरन गिर पड़ता है। तो सूद खाना भी हराम है और हराम कतई है, बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, क्योंकि मेराज की रात जहन्नम को दिखाया गया था ना, जहन्नम को, तब जहन्नम कोई छोटी दुनिया तो है नहीं। बाबा आदम से लेकर आखिरी दम तक, क़यामत के दिन तक जितने भी गुनहगार होंगे सब उसमें डाले जाएंगे। तो कितना बड़ा होगा ना, वो सब आपको मुशाहिदा कराया जा रहा था, घुमाया जा रहा था। उस दौरान आप ये सब चीज़ें देखें। अब आप कहेंगे अब क़यामत होगी फिर जहन्नमियों के जहन्नम में डालेगा, तब ना देखा जाएगा हुजूर को कैसे दिखाया गया। तो यही तो अल्लाह की कुदरत है, जो होने वाला था या होने वाला है वो होने से पहले ही अल्लाह ने अपने हबीब को दिखा दिया है। इसीलिए तो हम अपने नबी को कहते हैं ना गैब की खबर रखने वाले, आलिम मा काना व मा यकुन। हम इसलिए कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी जानते हैं जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। क़यामत के दिन और क़यामत के बाद जहन्नम में क्या होगा मेरे मुस्तफ़ा वो भी जानते हैं। क्यों? कि अल्लाह ने बताया, सिखाया और इल्म दिया है। ठीक है, तो ये सब होने वाला है, लेकिन अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा को पहले ही दिखा दिया। और फरमाया गया कि क़यामत के दिन सूदखोरों का क्या हाल होगा। आपको मैं बताऊं, तफसील और तफसीर जो बयान की गई है वो इस तरह से मैं अपने अल्फाज में बयान करता हूँ, बताता हूँ। जिस तरह से किसी को जिन पकड़ता है, सुने हैं ना, देखे हैं, किसी को भूत पकड़ लिया बोले, तो आप समझ लीजिए ये है, इनको पकड़ लिया भूत। तो होते ये है, लेकिन बोलता कोई और। वो बोलता मैं फला है, मैं वो है। देखे है ना, जिसको भूत पकड़ता है वो आंग पे आता है, देखे है ना। होते कोई और है लेकिन आवाज़ें किसी और की होती है, वो अपने आप को कुछ और बताता है। फरमाते हैं क़यामत के दिन जब सूदखोर किसी अच्छे इंसान को टच कर जाएगा, अब नफ्सा नफ्सी का आलम है ना, ज़मीन तांबे की होगी, सर के ऊपर सूरज होगा, पसीने में लोग डूब रहे होंगे, कितना लंबा दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में हमें हाजिर होकर पूरे ज़िंदगी का हिसाब किताब देना है। तो उस नफ्सा नफ्सी में और वहाँ कोई कपड़ा पहन के नहीं होगा, सब
सब नंगे होंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गालिबन हुज़ूर से सवाल की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नंगे होंगे। कहा कि उस वक्त की कैफियत और हौलनाक ऐसा होगा, वो मंज़र ऐसा होगा कि कोई किसी को देखने की ज़हमत ही नहीं करेगा। वो वक्त, वो फुर्सत ही नहीं मिलेगी कोई किसी को देखे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इतना बड़ा वो भयानक दिन होगा, इंसान को खुद की खबर नहीं होगी कि मैंने कपड़ा पहना है या नहीं है। तो ज़रा सोचिए कि क़यामत का दिन कैसा होगा। उस नफ्सा नफ्सी के आलम में जब कोई सूदखोर किसी अच्छे इंसान को टच कर देगा या टच हो जाएगा, एक दूसरे को लग जाएगा, तो सूदखोर की सूदखोरी की वजह से वो अच्छा भला इंसान बदहवास हो जाएगा, मदहोश हो जाएगा। जिस तरह से दुनिया में किसी को जीन भूत पकड़ लेता है तो वो खुद में नहीं रहता, किसी और की बोली बोलता है, ऐसे ही क़यामत के दिन सूदखोरों के टच कर जाने से, छू जाने से अच्छे भले इंसान का हाल होगा। कितना बड़ा गुनाह है सूद। अल्लाह करीम हम तमाम को इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। अब तो ऐसा दौर आ गया है कि नाम सूद है लेकिन उसको अलग अलग नाम दे के लोग खा रहे, घुमा रहे, फिर रहे, है ना। अलग अलग नाम से बचना चाहिए। अल्लाह करीम हम तमाम को बचने की तौफीक अता फरमाए।